नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ये दिया गया है ब्रज कोर्स, वर्ष 17 इसी नया है, 22-23 का है। तो इसमें जो है ये जो विद्यार्थी की कार्य पुस्तिका दी गई है, इसके हम कार्य पत्रकों को देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कार्य पत्रक है, आगे देखते हैं। ये इसका कार्य पत्रक दिया गया है 3, ठीक है। तो इस कार्य पत्रक 3 को हमें भरना है, इसमें जोड़ना घटाना इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो जोड़ के सवाल दिए गए हैं इनको देखिए। तो इसमें दिया है कि जमा करें, जमा यानी जोड़ करें। पहले बता दिया हमने कि जमा का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। या इस जोड़ को योग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं इसको। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है, और या योग करना है, ऐसा बोलते हैं इसके लिए। योग करो या जोड़ो, या क्या कहते हैं? जमा करो, ठीक है। तो इन सबको हमें जोड़ना है। इसमें देखिए 3 अंकों वाली संख्या दी गई हैं। 3 अंकों वाली संख्याओं में दूसरी 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ना है, जो कि हमारे सीधे नीचे लिख दी गई है। तो यहाँ इनको जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, जैसे हम जोड़ते आ रहे थे पहले। और इसी प्रकार से शून्य में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 0 और 6, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं जोड़ रहे 6 में, तो 6 ही रहेगा। 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। यहाँ इसको भी जोड़ लीजिए, 3 और 1 यह हो जाएगा 4, 3 और 2 यह हो जाएगा 5, और 7 और 5 12। 12 की यहाँ पे 12 ही लिखी जाएंगी, यहाँ पे हासिल नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम 12 के 12 ही लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ आगे जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 4 8 मिल जाएंगे, 5 और 4 9 मिलेंगे, ठीक है। इनको इस प्रकार से जोड़ना है। 6 और 3 कितने होते हैं? 6 और 3 जोड़ दीजिए, 9 होते हैं। 7 और 1 होता है 8, और 9 और 2 कितने होंगे? 11। तो यहाँ सीधे 11 के 11 लिखना, हासिल नहीं चलाना, क्योंकि आगे संख्या नहीं दी गई है। इनको जोड़िए, 6 और 3 कितना होगा? 9। यहाँ 9 लिख लीजिए। अब शून्य में 9 जोड़ना है तो 9 ही आएंगे। शून्य का मतलब है कुछ नहीं जोड़ना, ठीक है ना। 4 और 5 9, तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, ठीक। आगे देखें, 5 और 2 को जोड़ना है तो 2 और 5 7 होते हैं, यहाँ 7 लिखें। 5 में 7 जोड़िए तो 7 और 5 कितने होंगे? 12। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हासिल लिखी जाएगी, कितना आया हमारा? 12 आया है। तो 12 की हम 2 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ये जो है हमें यहाँ पे आगे संख्या दी गई है। ये देखिए आगे संख्या दी गई है, तो जो एक हमारी ये बच जाती है ये हमारी हासिल होती है, और ये हमें आगे वाली संख्या में जोड़ना है, यहाँ लिख भी देना है। तो ये 1 लिख दिया, ठीक है। 8 और 1 ये हासिल की 9। अब 9 में 4 जोड़िए तो 9 और 4 होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। तो यहाँ 13 के 13 ही लिखे जाएंगे, क्योंकि आगे संख्या नहीं है तो हासिल नहीं चलाएंगे, ठीक। आगे अब इसको देखिए, 6 और 2 इसको जोड़ें तो 6 और 2 होते हैं 8, और 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 ही होंगे। 8 और 9 दोनों को जोड़ें, 9 और 8 17 होते हैं, तो यहाँ 17 लिख दीजिए, ये 17 लिख दिया, ठीक है। आगे इनको जोड़ो, 3 और 6 9, 3 में शून्य जोड़ो तब भी हमारे 3 ही आएंगे, ऐसा नहीं कि शून्य आ जाए, कुछ नहीं जोड़ रहे 3 में, यानी 3 ही रहेंगे। 8 और 4, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, ये 12 लिख दीजिए। ये सभी हमने कारपत्रक जो 3 दिया गया था इसको कर लिया। आगे जो हमारा कारपत्रक 4 दिया गया है इसको देखिए, ये दिया गया है। इसमें आगे जो हमारा कारपत्रक है ये देखो, ये दिया है कि इसमें लिखा है कि कारपत्रक में कि एक बस ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? एक पॉइंट दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है कि ए से प्रारंभ की है। कहाँ से? ए से। देखो ये यहाँ पे है, यहाँ से कोई बस आगे जा रही है और एफ तक, कहाँ तक जा रही है? एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची, ठीक है ना। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए यहाँ से ये जो दिया गया है इसमें, ये बस यहाँ से जा रही है, ए से प्रारंभ होती है। ए से पहले ये कहाँ जाएगी? ये बी तक आ जाएगी। बी से ये सी, सी से ये डी तक ऐसा कवर करते हुए आएगी, ये डी तक पहुँच गई। फिर इसके बाद में डी से ये ई तक आ गई, ई के बाद में यह
ऐप तक पहुंच गई, यानी ये ऐप तक की इसकी यात्रा यहाँ पे दी गई है। ठीक है ना, ए से प्रारंभ होती है और ये ऐप तक जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ ए से ऐप तक जाती है, तो नीचे देखिए यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। ये दिया गया है प्रश्न कि ज्ञात कीजिए। अब हमें ये तो पता हो गया कि बस ए से प्रारंभ होती है, इन स्थानों से गुजरती हुई जाती है। तो यहाँ लिखा है कि बस ने ए से डी तक, कहाँ से, ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो अब देखो यहाँ बस ए से प्रारंभ होती है, यहाँ ए से कहाँ तक जाएगी, बी तक जाएगी, बी से फिर ये सी तक और सी से डी तक। बस यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखें ये यहाँ से यहाँ तक कितनी कितनी दूरी दी गई। अब ये पूरी दूरी देख लीजिए, ये दी गई है यहाँ पे दूरी 4170 ये दी गई है। दूसरी यहाँ बी से सी तक की दूरी 3410 किलोमीटर और सी से डी तक की दूरी कितनी दी गई है, 2010 किलोमीटर। तो ये तीनों दूरियों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर तीनों दूरियों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए। यहाँ पे हम लिख ले रफ में 4170, इसमें फिर क्या जोड़ना है, 3410, यहाँ पे लिख लीजिए 3410 और दूसरी 2010 किलोमीटर। ठीक है ना, 2010। इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। इन सभी को जोड़िए। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो शून्य का शून्य ही आएगा। 7 में 1 जोड़ो 8, 8 में 1 जोड़ो तो यहाँ मिल जाएंगी 9। ठीक है, कोई हासिल नहीं, चलिए एक एक अंक आ रहा है। 4 और 1 5, 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेंगे, ये 5 हो जाएगा। अब आगे इसको 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, यहाँ कोई हासिल नहीं चली है, सीधी ये हमारे संख्या आ गई है 9590 क्या, किलोमीटर। ये किमी लिख देना है, किलोमीटर यहाँ बिंदी रख देंगे, यहाँ भी बिंदी रख देंगे। तो आगे देखिए, इसमें जो दिया गया था कि कुल तय की गई दूरी कितनी है, इस लाइन में हमें इसको लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए से बी तक, ए में हम क्या करेंगे, बी जोड़ेंगे, बी में सी को जोड़ेंगे और सी के आगे दिया गया है डी। डी तक की दूरी को हमें जोड़ना है। तो कितनी दूरी प्राप्त हुई, यहाँ लिख दीजिए 9590 किलोमीटर। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये आ गई हमारी दूरी किलोमीटर। ये इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, इसी में 2 दिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। अब देखिए ए से सीधा डी तक तो जा रहा है, अब इसके बाद ई तक आएगा और ई के बाद एफ तक जाएगा। ठीक है ना, तो जो हमारी दूरी आ चुकी है उसी दूरी में इन दोनों को और जोड़ दीजिए, डी ई और ई एफ। तो हमारी ये दूरी निकली है ए से डी तक, जो दूरी निकली है, तो ए से डी तक की दूरी में ये दोनों दूरियों को और जोड़ दीजिए। तो ये ए से डी तक की दूरी थी, इसी में अब इसको नहीं करना है, इसको अलग कर दीजिए, इसको नहीं जोड़ना है। अब हमें इस दूरी में जोड़ देना है, ये 8140 यहाँ जोड़ दीजिए, 8140 और 4830, 4830। ठीक, ये 3 संख्या फिर हो जाएंगी, इनको जोड़ लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 9 में 4 जोड़ो तो 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 13, 13 में 3 जोड़िए तो 13 और 3 16, 16 में 2 अंक आए हैं 1 और 6। ठीक है ना, तो 16 की हम 6 लिखेंगे, यहाँ हासिल चलेगी, 16 की 6 और हासिल आएगी तो आगे वाली संख्या को दे देंगे ये। तो यहाँ पे एक हासिल आ गई, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब 7 में 8 जोड़िए तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होंगे। ठीक है ना, तो 15 आएंगे तो ये भी 2 अंक होते, यहाँ देखो 15, 15 की हम 5 लिखेंगे और एक क्या हो जाएगी, ये हमारी हासिल, क्योंकि आगे संख्या है। तो 15 की यहाँ पे 5 लिख दीजिए और एक ये हासिल चली जो, ये 9 को दे दीजिए, यहाँ पे ऐसा 9 को दे दीजिए या गोला ऐसा लगा लीजिए कि ये हासिल है। तो 9 और एक ये हासिल की 10, 10 में 8 जोड़िए तो 10 और 8 18, 18 में 4 और जोड़ दीजिए तो 18 और 4 कितने होते हैं, 22 होंगे। ठीक है ना, तो 22 के हम यहाँ पूरे
22 ही लिखेंगे, कितने 22 के 22 ही लिखेंगे। तो उत्तर आ गया यहाँ पे 22,560, यह उत्तर मिला। तो यहाँ सभी को जोड़ के लिख दीजिए कि ए से ई तक की दूरी पूछी है, या ऐसा लिख दीजिए ए से ई तक की दूरी बराबर कितनी आ गई, 22,560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। ये हमें यहाँ पे लिख देना, किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कारपत्रक जो चौथा दिया गया था, ये चौथा कारपत्रक यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा रफ्तार था। चलिए इसको आगे देखिए, आगे देखते हैं। इसको आगे दिया गया है, यहाँ देखिए, अब ये दिया गया है यहाँ पे अधिगम परीक्षण। तो यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, ये परीक्षण यानी टेस्ट। ठीक है, ये हमें जो हम जोड़ के घटाना, जोड़ करके आ रहे हैं, घटाना नहीं, अभी जोड़ किया है जमा। यहाँ देखो जमा लिखा है, और जमा के लिए इन्होंने लिख दिया कि जमा या योग, योग यानी जोड़। ठीक है ना, जमा और योग का अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो इनमें देखिए ये 3 अंकों वाली संख्या दी गई हैं, इनमें सभी में, तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 6 और 2 क्या होगा, 8। यहाँ पे 8 लिख दीजिए, 5 और 3 ये भी 8 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 होते हैं। ठीक है, शून्य में 7 जोड़िए, 7, 8 और 1 9 आ जाएंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 होंगे। 14 की यहाँ 14 ही लिखी जाएंगी, क्योंकि हासिल के लिए आगे संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए, अब 6 में 7 जोड़ो तो 6 और 7 कितना होगा, 13 होंगी। ठीक है ना, यहाँ देखो हमने ये लिखा 13, क्यों, क्योंकि ये 2 अंक आ रहे हैं, यदि 2 अंक आते हैं तो 1 लिखा जाता है। ठीक है ना, आगे क्योंकि संख्या है इसलिए हासिल उसको दी जाएगी, ये जो है 1 बच जाएगा। 1 हम यहाँ 7 को दे देंगे यहाँ पे, और गोला बना लीजिए कि हमने 1 को, ये 7 को 1 दे दिया, तो 7 और 1 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना होगा, 17। ये भी 2 अंक आ गए, तो यहाँ पे 1 अंक लिखा जाएगा 7। ठीक है ना, 1 8 को हासिल दे देंगे। ठीक है, ये 8 को हासिल दे दी हमने। तो अब यहाँ पे 8 और 1 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएंगे। तो 18 के 18 पूरे लिखे जाएंगे, क्योंकि आगे हासिल देने के लिए संख्या नहीं है। तो ये आ जाएगा 1873। ठीक, आगे चलिए, इसमें देखिए 7 और 3 जोड़ना, 7 और 3 10 होंगे, कितने होंगे, 10। तो 10 का शून्य रखा जाएगा, 1 हासिल बच जाएगी ये, क्योंकि 2 अंक आ रहे हैं, 0 और 10, तो 1 हासिल की कहलाएगी, और 1 इकाई के नीचे इसको लिख देंगे। तो 1 हासिल यहाँ 5 को दे देंगे, यहाँ 5 वाली, यानी इस अंक को देना हमें 1। ठीक है, तो 5 और 1 यहाँ हासिल की कितना, 6। 6 में 4 जोड़िए तो 6 और 4 फिर से 10 होंगे, यहाँ फिर 10 का शून्य लिखेंगे, फिर से यह हासिल बनेगी, तो ये 6 को देना है, यहाँ 6 को दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो 6 में 1 हासिल की जोड़िए तो 6 और 1 हासिल 7, 7 में 8 जोड़ दें तो 8 और 7 कितना होगा, 15 होगा। तो 15 का हम यहाँ पे 15 ही लिखेंगे, क्योंकि आगे संख्या हासिल के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं के ये जोड़ करना है, ये हमारा टेस्ट दिया गया था, तो यह इसको जोड़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, जो इसके और सवाल दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अब देखिए ये दिया है प्रश्न क्रमांक 2, ये इबारती प्रश्न है, क्योंकि हमने इबारती प्रश्न भी सीखे हैं। तो इसको पढ़िए, इसमें लिखा है कि सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तय की, ठीक है ना, तथा 648 किलोमीटर की दूरी किससे, ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमें बताना है, जितनी बस से तय की है और ये ट्रेन से उसने तय की है। ये दोनों दूरियां हमें यहाँ पे लिख देना है जोड़ करके, क्योंकि कुल दूरी पूछी गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, यहाँ लिखिए हल। ठीक है, तो सबसे पहले किससे दूरी तय की, बस से, यहाँ लिख लें बस से। बस से, बस से कितना गया है, ये देखिए 255 किलोमीटर, बस से गया है 255 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम किलोमीटर को की और मी बना के शून्य रख देते हैं, किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद
ट्रेन से, अब यहाँ लिखें ट्रेन से कितना गया है, ट्रेन से, ठीक। तो ट्रेन से गया है ये कितना, 648 किलोमीटर, यहाँ लिख लीजिए 648, ठीक। ये ट्रेन से गया है। अब दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लाइन खींच लें और इसको जोड़िए। 5 में 8 जोड़ें तो 5 और 8 13, कितना मिलेगा, यहाँ पे लिख लीजिए कि 13। 13 की 3 लिखी जाएंगी, एक हासिल होगी, एक क्या होगी, ये हासिल। तो 13 की यहाँ पे 3 लिख देना है, एक हासिल यहाँ, इसको 5 को दे दीजिए यहाँ, ये दे दी 5 को। तो 5 और एक हासिल की 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 फिर हो जाएंगे। 10 क्योंकि आगे संख्या है तो 10 का हम शून्य लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 का शून्य आएगा, एक ये हासिल बच जाएगी। तो हासिल हमें कहाँ देना है, आगे वाली संख्या को, इसको दे दिया 1। 2 और एक हासिल की 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 903 किलोमीटर, ये हमें लिखना 903 किलोमीटर। यहाँ उत्तर के रूप में लिख दीजिए उत्तर, पूरा हल करके लिखना है उत्तर, ठीक है ना। तो उन्होंने यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो यहाँ लिखें यात्रा में तय की गई कुल दूरी। यात्रा में जो पूछा गया है वही हमें यहाँ पे उतार देना है। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। कुल दूरी 903 किलोमीटर है, 903 किलोमीटर है। बस ये हमें यहाँ पे लिख देना है। ये पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 में है कि नीलिमा ने रुपया कितने 2325 रुपये की साड़ी और 340 रुपये की साल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपये का सामान खरीदा। तो यहाँ फिर से हम वही लिखेंगे क्योंकि हमें दोनों को जोड़ना ही है। यहाँ लिखेंगे हम हल, लिख लेंगे कि हल, और यहाँ पे लिखना है क्या खरीदी, साड़ी। तो यहाँ लिखें कि 2325 रुपया साड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ 2325 रुपये की, ठीक है ना, ये साड़ी हो गई, यहाँ साड़ी लिख लीजिए, रुपया है ये। और 1340 ये क्या खरीदी उसने, साल खरीदी है। यहाँ पे लिख लीजिए ये साल है, साल। और दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5 में शून्य जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 4 और 2 ये 6 हो जाएगा, 3 और 3 ये भी 6 होगा, ठीक है। 2 और 1 3, इसमें कोई हासिल नहीं चली है। इतने रुपये हुए, ठीक है ना, रुपये, ये कुल यहाँ पे आ जाएगा कुल। उन्होंने पूछा था कि कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा, तो इतने रुपए का सामान खरीदा। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, उत्तर नीलिमा ने 3665 रुपये का सामान खरीदा, रुपये का सामान खरीदा, इसको यहाँ पे उत्तर के रूप में हमें यहाँ लिख देना है, तभी हमें ये पूरे नंबर मिलते हैं, या हमारा पूरा प्रश्न इस प्रकार से सही कहलाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, इसी का अगला प्रश्न दिया गया है तो इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें है कि एक नगर में 12वीं में पढ़ने वाले, जो 12वीं पढ़ते हैं, पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं यानी बालक और बालिकाओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। ये बालक हो गए और ये बालिकाएं हो गई दोनों।
तो यहाँ लिखा है कि कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है दोनों को, बालक और बालिकाओं को। यहाँ लिख लीजिए हल। तो ये तो जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करना है। ये कार्यपत्रक परीक्षण था। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पे छात्र कितने हैं, 1715। ये क्या हैं, ये छात्र हो गए। ठीक है, यहाँ छात्र की संख्या हो गई। और ये छात्राएं हैं 1608, 1608। यहाँ लिखें ये छात्राएं हैं, छात्राएं, ये छात्राएं हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ना है, धन लगा लीजिए। अब जोड़िए, 8 में 5 जोड़ें या 5 में 8 जोड़ें तो 8 और 5 13 आएंगी। इस प्रकार से 13 2 अंक आ गए हैं। ठीक है ना, तो एक को लिखेंगे, एक को क्या मानेंगे, ये हासिल। तो यहाँ पे 13 की 3 इस प्रकार से लिखना। एक ये हासिल है तो आगे वाली संख्या को यहाँ पे दे देना। ठीक है, ये अब इसको एक और एक हासिल की 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएंगे। यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ हासिल नहीं आई तो नहीं देना है। 7 और 6, 7 और 6 13, 13 फिर से हुए यही संख्या। तो 13 की 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और एक ये हासिल, आगे संख्या है इसलिए इसको देना होगी ये। तो अब इनको जोड़िए, एक हासिल की और एक 2 और एक ये 3, यहाँ पे हो जाएंगे 3। ये आ गया 3323 कुल विद्यार्थी। यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर के रूप में उत्तर में लिखेंगे कि कुल विद्यार्थी, कुल 3323 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बस ये लिख दीजिए, अध्ययनरत हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आपने कार्यपत्रक जो इसका दिया गया था, तो इन सभी कार्यपत्रकों को ये जो हमने समझा, और इसमें जो हमारा ये परीक्षण दिया गया था, टेस्ट था आज ये, तो इसको हमें इस प्रकार से परीक्षण यानी परीक्षा में हल करना है, तभी हमें इसके पूरे नंबर प्राप्त हो पाएंगे। तो आज इतना ही। आगे जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उन सभी को हमें किसी में लापरवाही नहीं करना है। आगे जो कार्यपत्रक है, ये जो हमारी संक्रिया थी, ये जोड़ की संक्रिया थी, अब ये यहाँ पे पूरी हो जाती है। आगे जो संक्रिया दी गई है वह हमें घटाने की संक्रिया दी गई है, और घटाने को घटा भी बोलते हैं या व्यवकलन भी बोलते हैं। तो चलिए इसको आगे अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।